अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। 40 मिनट की मुसलसल ड्राइव के बाद जब हम पहाड़ों वाली राइड करते हुए काफ़ी ऊपर पहुँच गए, टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि होटल फिनिश। हम तो बड़े हैरान हुए, ये क्या, ये तो ऐसा लगता था किसी रिहायशी इमारत का है, उस इलाके में उतार दिया है हमें। अब हम बहुत टेंशन में आ गए, हमें तो कोई होटल ही दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई नाम, ना कोई साइन बोर्ड। जैसे हमने मक्का मदीना में देखे हैं दुबई में देखे, सब कुछ भी नहीं। हम बड़े परेशान हो गए, एक दूसरे का चेहरा देखें तो ये ऐसा तो नहीं हमने बुकिंग करवाई है वो हमसे धोखा हो गया हो। अब क्या कर सकते थे, बहरहाल दुआएं भी करने लगे। बड़ी मुश्किल से जाकर एक होटल का नाम दिखाई दिया। अच्छा, हमने टैक्सी वाले को जाने नहीं दिया, हमने टैक्सी वाले को रोक कर रखा कि भाई अभी, हालांकि उसे भी इंग्लिश भी नहीं आती थी और हमें तुर्की नहीं आती थी। चलिए जनाब, बहरहाल हमने उसे समझाया कि भाई अभी रुक जाओ, आप कहीं जाना नहीं, क्योंकि हमें डर था कि अगर यहाँ कहीं होटल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। कम से कम कहीं ना कहीं विज़िट करते हुए जाएंगे और आगे होटल तलाश कर लेंगे। खैर, हम पैसे भी भर चुके थे। अब दिल में खौफ भी। जब एक छोटा सा दरवाज़ा बजाया, अंदर गए, अंदर काफ़ी सन्नाटा, कोई रौनक वाली। जहन में जो कॉन्सेप्ट था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। वहाँ अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था, उससे जो है वो फिर बातचीत करने शुरू की। उसको ये देखें, छोटा सा कंफर्ट दिखा है झाड़ियों के बीच में, किसे नज़र आए, वो भी बस कुदरती हमें नज़र आ गया। शायद अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। मेरे हस्बैंड अंदर गए और दानिश पे सामान उतारने लगे। अच्छा, अब जो बंदा बैठा हुआ है वो अंदर, वो 20 साल का बच्चा। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम, बच्चे को इंग्लिश नहीं आती। अब हम सोच रहे हैं हम क्या करें, बड़ी मुश्किलों से हमने उसे कुछ समझाया। बहरहाल उसको पेपर्स दिखाए बुकिंग के, तो उसको पढ़ना भी नहीं आ रहा। फिर वो ट्रांसलेट करता रहा गूगल से। उसके बाद जो है वो हमारी कुछ बातों को समझा। फिर उसे किसी को कॉल लगाई। अच्छा, कॉल लगाई तो फिर किसी ने कहा भाई हमारी बुकिंग कंफर्म है। चले, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ तो अल्लाह का बड़ा एहसान। और ये देखिए, इतना छोटा सा गेट है, ये किसी होटल का लग रहा है आपको। अच्छा भाई, उसने हमें रूम में ले गया, रूम्स दिखाए। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि हमें होटल तो मिला। अब इतना छोटा सा एलिवेटर, इसके अंदर 3 बंदे खड़े हो सकते हैं, चौथा खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसी में हमने सामान रखना शुरू किया, खुद ही वो लड़का ऊपर लेकर गया। अच्छा, सीढ़ियों से तो हम नहीं गए, घर के 3rd फ्लोर पर था हमारा रूम, लेकिन हमें इतना खौफ आ रहा था कि, और अच्छा जगह जगह लाइटें तो थी लेकिन सेंसर लगा हुआ था, जब हम पैर रखते थे तो वो सिर्फ वो लाइट ऑन होती थी। थोड़ा सा खौफ आ रहा था। अब ये देखें, बिल्कुल ये कमर्शियल, मतलब एक रिहायशी इलाका है ये। आपको ऐसा लग रहा है सब लोग, अभी शायद मे भी कि ये होटल ही होंगे सब, लेकिन क्या हो सकता है तुर्की में इस तरह के होटल हो। और इस पर कोई स्टाफ भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। खैर, शुक्र अल्लाह करके हम अपने अपने रूम में गए, अपना सामान रखा हम लोगों ने। खिड़की खोल कर देखा तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कहा कोई गड़बड़ हो तो बंदा चीख तो सके। खैर, तो ये सब नज़र आया तो दिल को तसल्ली हुई। और शाम का ही टाइम था, शुक्र है रात नहीं थी। तकरीबन 5 बजे थे हम लोग जब पहुँचे। फिर हम लोगों ने ये देखिए, हमारा रूम छोटा सा था लेकिन बेहतर था, साफ़ सुथरा था, अच्छा था। ये देखिए, सामने भी कुछ लोग थे, यहाँ पे कुछ अफ्रीकन नज़र आए हम लोगों को ना, लेकिन हमने कहा मुनासिब नहीं है। खिड़की इतनी करीब थी कि मुनासिब भी नहीं लगता कि मतलब खिड़की पे खड़े हो जाएं जाके। अगर उन्होंने नमाज अदा की। और ये देखें, हमारे बाहर का होटल का बिल्कुल इलाका इस तरह का था, बिल्कुल रही। ये भी अच्छा, ये सब होटल्स ही बनी हुई हैं यहाँ। और अच्छा, हमारा काफ़ी ऊपर पहाड़ों के ऊपर होटल था। अच्छा, एक और ये था कि ये जो है हम ये मुकम्मल, ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई ना, ये रैंप के ऊपर ही बनी हुई है। हम लोग फिर सामान रखा, थोड़े फ्रेश हुए, फिर हम लोग बाहर टहलने के लिए निकल गए। अच्छा, अकरम ने भी इजी ड्रेस पहनी हुई थी, सब लोग, हम लोग ऐसे ही तकसीम स्क्वायर पे ही हमारा होटल था। अच्छा, हमें दिल को तसल्ली जब हुई कि भाई तकसीम स्क्वायर है। अच्छा, हम समझे चारों तरफ सन्नाटा होगा और हमें यहाँ से उतरना, कहीं होटल में खाना खाने जाना पड़े तो हम किस तरह जाएंगे। हम बहुत टेंशन भी थी, लेकिन इस एक ज़रा सी सीढ़ी, बस 2 कदम की सीढ़ी थी, ये 2 मिनट के बाद क्या रौनकें थी। हम तो बड़े हैरान हो गए, इतना खूबसूरत मंज़र, तकसीम स्क्वायर और उसके बाद इस्तकलाल स्ट्रीट, इतनी खूबसूरत, इतना रश, इतना टूरिस्ट यहाँ पर था, हर कंट्री के लोग यहाँ हमें मिले, बहुत खूबसूरत।
चलते 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 अच्छा भी लगा हमें। भुट्टे वाले थे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ तो हम लोगों ने वहाँ से भुट्टे भी खाए। अच्छा, भुट्टे तो ऐसे होते हैं कि वो लोग पहले बॉयल करते हैं और उसके बाद उसको सेकते हैं, लेकिन कहाँ हमारे पाकिस्तान जैसे भुट्टों का जायका, इसमें हम नींबू और मसाला लगा लगा कर खाते हैं, ऐसे चटखानेदार भुट्टे। बहरहाल बहुत मिस किया हमने भुट्टों को, लेकिन बहरहाल शुक्र भी अदा किया कि चले भुट्टे मिले तो सही हमें। छोटे छोटे से स्टॉल थे, ये जगह जगह लगे हुए थे। बाकी और भी 2-4 चीज़ें उस पर मिल रही थी जिनका नाम तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। खैर, हम लोगों ने फिर 2 भुट्टे लिए जो काफ़ी बड़े थे, और 2 उसको भी हम डिवाइड कर लिया था, 4 पीस कर लिए थे हमने चारों ने। अच्छा, ये देखें, इस पर इस इकलाल स्ट्रीट जो है ना बिल्कुल अलग बनी हुई है, बिल्कुल अलग एक गली सी है, बिल्कुल बस एक गली सी बनी हुई है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत कुछ है। अच्छा, ये ट्राम चलते हैं यहाँ पर। हमारी अम्मी जो है वो अक्सर बताती थी कि पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त ये ट्राम उस वक्त चला करती थी, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ना, लेकिन कराची में चला करती थी। और अब इसी तरह पब्लिक प्लेस पर ट्राम चलती हुई दिखाई दे रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था हमें ये सब, इतना अच्छा, बिल्कुल नया, क्योंकि कभी हमने इस तरह सड़क पर चलते हुए ट्रेन देखी ही नहीं। हमें तो गाड़ियाँ वगैरह देखी हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी बात ये थी कि गाड़ियाँ जब ट्राम चलता है तो अगर लोग आ जाते हैं ना तो वो रुक भी जाती है, ब्रेक भी लग सकता है, लेकिन हमें फिर भी डर लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये देखें, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, ये जो ना, ये पता नहीं इस चीज़ का क्या नाम है, क्या था इसका टेस्ट, ये नहीं मालूम हमें। अच्छा, हम लोगों ने फिर भुट्टे वगैरह लिए, खाए। देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल नमकीन होंगे। ये हल्का सा नमक डाल के देते, कोई इनके पास मसाला नहीं होता। मुझे नमक ज़रा कम लगा था, भुट्टा थोड़ा ज़्यादा मीठा था, मैंने थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दिया, वो बहुत ही कड़वा हो गया, मुझसे खाया ही नहीं गया। लेकिन फिर बहरहाल फिर समझ आ गया कि भाई भुट्टे किस तरह से खाने हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये देखिए सेक रहे हैं, और पता है किस चीज़ पे सेक रहे हैं ये लोग, चूल्हे पर सेक रहे हैं या किसी चीज़ पर सेक रहे हैं, पता नहीं। बहरहाल हो सकता है इनका बस कोई सिस्टम हो ऐसा। अच्छा, फिर यहाँ से चलते चलते हम लोगों ने कुछ मिठाई की दुकानें भी देखी, कुछ बुटीक्स भी थे, ब्रांड भी थे। अच्छा, ये जो लाइट्स देख रहे हैं ना आप, ये मुसलसल लगी हुई है, मतलब बहुत लंबी गली है, बहुत लंबी है, और पूरी गली में लाइट, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे शादी के दिनों में जो सजाई जाती है ना गलियाँ, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर हम किसी मॉल में गए, इसमें शॉप में बल्कि, तो ये तस्वीरें तो देखिए 570 लीरा की, इतनी महंगी। मैंने कहा मक्का मदीना में भी तो ये चीज़ें 2 रियाल 5 रियाल में आसानी से मिल जाते हैं। ये इस तरह से, ये फ्रिज पर लगाने के लिए इस तरह से, इसके पीछे मैग्नेट लगा होता है इस्तांबुल के, ये चीज़ें थी, कुछ किचन वगैरह थे यहाँ पर। ये फ्रूट शॉप, जूस की शॉप थी, जूस भी 1000 रुपीज़ का एक गिलास था वहाँ पर, इसके साथ। और ये देखें, ये जनाब मिठाई की दुकान, और ये शहद की तरह ये इसका शीरा जो है बह रहा है। ये तो वहाँ पर इतनी ठंड थी तो हमें देखने में अच्छा लग रहा था, और यही अगर हमारे पाकिस्तान में गर्मी में हो, उफ, देख के घबराहट हो जाए हम लोगों को। खैर, बहुत ही खूबसूरत था, और इनके नाम जो है ना ये बड़े मुख्तलिफ थे, जो बज़ाहिर तो हमें लगता था कि इंग्लिश वर्ड्स के, लेकिन सही मानों में पढ़ना भी नहीं आ रहे थे सही, क्योंकि ये साउंड जो है वो प्रोनाउंस करता है, तुर्किश लैंग्वेज है तो फिर उसी को प्रोनाउंस करता है। फिर हम लोगों को एक मिठाई की शॉप दिखी, काफ़ी बड़ी शॉप थी। जी हाँ, तुर्की की सबसे मशहूर मिठाई, यानी कि बकलावा के नाम से मिठाई बकलावा कहा जाता है वहाँ पर मिठाई को, हाफिज़ मुस्तफ़ा के नाम से है ये। और एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि यहाँ के लोगों के चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट। सोचिए कितना टूरिस्ट आता होगा, कितने लोग दिन भर आते होंगे दुकानों पर, लेकिन कमाल है जो इनके माथे पर बल आ जाए। ये हमने हर जगह देखा, मैंने इनकी वीडियो बना रखी है, देखो इन्होंने हल्का फुल्का मजाक भी कर लिया। हर बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट, कोई बंदा चिड़चिड़ा नहीं, बदतमीज़ नहीं, मैंने वहाँ किसी को लड़ते नहीं देखा, झगड़ते नहीं देखा, और हर बंदे में ठहराव। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई तुर्की में, बहुत ज़्यादा। बहरहाल हम लोग ने, मेरा भी तो दिल कर रहा था इस ट्राम के अंदर बैठ जाऊँ, क्योंकि थकन बहुत हो चुकी थी, लेकिन हमारे पास टिकट नहीं थे, वो सॉरी कार्ड नहीं थे हमारे पास, कार्ड वगैरह हमने कुछ लिए नहीं थे। और हाँ, एक चीज़, जब हम लोग टैक्सी हमारी रुकी ना,
तो हमारे पास उस वक्त हमें उसे 55 यूरो देने थे। अच्छा, हमारे पास यूरो भी नहीं थे और हमारे पास TL यानी कि लीरा भी नहीं थे, हमारे पास डॉलर थे। तो उस बंदे को $100 थे हमारे पास। अगर हम उसको पूरा 100 देते तो उसका बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते। खैर फिर बहरहाल उसके पास चेंज भी नहीं था और ना ही उसके पास कोई ऐसा सिस्टम था कि हम उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दें। उसने कहा उससे कैश चाहिए जनाब। फिर हमने उससे बड़ी मुश्किलों से कहीं ऊपर जाकर किसी न किसी बंदे से $100 जो है वो चेंज कराया, उसे कैश दिया। काफ़ी आगे निकलने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि हमें वापस होटल की तरफ जाना चाहिए। फिर हम वापस होटल की तरफ आए, इतना ही पैदल चलते चलते। और अब मॉर्निंग में हमने क्या किया ये सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।